साउथ एशिया की फजाओं में जब भी गरज सुनाई देती है, दो नाम सबसे ऊपर आते हैं, भारत का तेजस और पाकिस्तान का JF-17 थंडर। लेकिन हाल ही में दुबई एयर शो में भारत का गुरूर मेड इन इंडिया तेजस की तबाही ने सोशल मीडिया पर एक नई बहस छेड़ दी है। क्या तेजस वाकई JF-17 का मुकाबला करने से पहले ही ढेर हो गया, या फिर ये महज एक हादसा था? और इन दोनों में से असल बैटल प्रूवन वॉर मशीन कौन सी है? आइए हकीकत देखते हैं। दुबई एयर शो के दौरान तेजस के क्रैश की खबरों ने पूरी दुनिया की तवज्जो अपनी तरफ खींच ली। जहां भारत इसे एक तकनीकी खराबी या बर्ड स्ट्राइक का नाम दे रहा था, वहीं इंटरनेशनल मीडिया पर मौजूद वीडियोस और रिपोर्ट्स एक अलग ही कहानी बयां कर रही थीं। एक ऐसे शो में जहां दुनिया भर के खरीदार मौजूद थे, वहां तेजस का इस तरह हादसे का शिकार होना भारत की डिफेंस एक्सपोर्ट के सपनों पर एक बड़ा सवालिया निशान है। तेजस एक जनरेशन 4.5 का जहाज है, जिसमें कार्बन कंपोजिट मटेरियल और अमेरिकी जनरल इलेक्ट्रिक इंजन इस्तेमाल हुआ है। इसका रडार सिस्टम जदीद है, लेकिन इसे अभी तक किसी बड़ी जंग में खुद को साबित करने का मौका नहीं मिला। दूसरी तरफ पाकिस्तान का JF-17 थंडर, जिसने न सिर्फ दुबई एयर शो में अपनी परफॉर्मेंस दी, बल्कि ये साबित भी किया कि उसे बैटल प्रूवन क्यों कहा जाता है। हालांकि वो फरवरी 2019 में पहले ही अपनी ताकत का लोहा मनवा चुका था। इसका जदीद ब्लॉक 3 वर्जन चीनी AESA रडार और PL-15 जैसे खतरनाक मिसाइलों से लैस है, जो इसे फजा में दूर से ही दुश्मन को ढेर करने की सलाहियत देते हैं। नो डाउट तेजस की टेक्नोलॉजी स्मार्ट जरूर है, लेकिन वो अब भी तकनीकी गुत्थियों में उलझा हुआ है। वहीं JF-17 अपनी कम कीमत, आसान देखभाल और कॉम्बैट रिकॉर्ड की वजह से आलमी मार्केट में तेजी से फरोख्त हो रहा है। हकीकत तो ये है कि हवा में सिर्फ कागजी आदादोशुमार नहीं, बल्कि असली परफॉर्मेंस अहमियत रखती है। तेजस के इस हादसे ने उसकी साख पर जो सवालिया निशान लगाए हैं, उसका सीधा फायदा JF-17 को मिलता नजर आ रहा है। क्या आपको लगता है कि इस हादसे के बाद अब कोई मुल्क तेजस पर भरोसा करेगा, या JF-17 अब इस खित्ते का बेताज बादशाह बन चुका है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर दें और ऐसी ही डिफेंस न्यूज़ के लिए हमें फॉलो करना न भूलें।